नमस्कार। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं घर वापसी की। एक घर वापसी क्या है, इसको संबंध में आपको मैं बताने जा रहा हूं। उसके नीचे आपने देखा ये ब्राह्मण धर्म। मैं क्यों कह रहा हूं ब्राह्मण धर्म? इसलिए कह रहा हूं कि जो ग्रंथ लिखी गई है, रामायण हो, पुराण हो, महाभारत हो, जितने भी हम लोगों के ऊपर ग्रंथ थोपी गई है, इन ब्राह्मणों के द्वारा वह सब लिखा हुआ है इन ब्राह्मणों का। इसलिए इस धर्म का नाम है ब्राह्मण धर्म, क्योंकि इन्होंने उस समय लिखा जिस समय हम लोगों को, पिछड़ों, दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय ब्राह्मणों ने वह धर्म ग्रंथ लिख करके और ये अपने आप को ऊंचा बनाए रखा, क्योंकि कलम इनके हाथों में था। सभी ग्रंथों में ये अपने आप को श्रेष्ठ बना के रखा, और हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो जो इन लोगों ने लिखा उसी को हमारे पूर्वजों ने अपनाया, लेकिन ये आगे चल करके ब्राह्मणों ने इस ब्राह्मण धर्म को विस्तार किया। क्यों विस्तार किया? अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, अपने को श्रेष्ठ कहलाने के लिए विस्तार करके इन्होंने हिंदू धर्म बनाया। हजारों जातियों को ये ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म में लिख दिया, हिंदू धर्म बना दिया। हमारे पूर्वज को हिंदू धर्म बना करके रखा। क्यों बनाया हिंदू धर्म में? क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म अगर रहता तो हम, हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी इनसे नहीं जुड़ता। इसलिए यह अपने आप के साथ जोड़ने के लिए हिंदू धर्म बनाए, और ये सारे ग्रंथों को हिंदू का ग्रंथ कहा। जो ब्राह्मण का ग्रंथ था उसको हिंदू का ग्रंथ कहा, और उसी को हमारे पूर्वज हम लोगों ने मानते आए। अब इन लोगों ने वर्ण बनाया, जाति बनाया, खंड खंड में हजारों जाति बना दिया, 4 वर्ण बनाया, और अपने आप को सबसे श्रेष्ठ में रखा। और जितने 80% दलितों, आदिवासी और पिछड़े हैं, इनको सेवक बना दिया, क्षुद्र बना दिया। मतलब सेवा करने वाले हैं। ये सारे जातियां जो है ये ब्राह्मणों का सेवा करने वाले हैं, ब्राह्मणों को खिलाने पिलाने वाले हैं और उनको सेवा करने वाले हैं, हर सुख उनको पहुंचाने वाले हैं। और ये अपने आप को श्रेष्ठ बाबू साहब कहलाना शुरू कर दिया। और हमारे पूर्वज उसी समय से इनको पूजने लगे, इनको श्रेष्ठ कहने लगे, इनको बाबू साहब कहने लगे, और इनको अपना पैदा किया हुआ अन्न इनके घर पहुंचाना शुरू किए, पैदा किया हुआ फल इनके घर पहुंचाना शुरू कर दिए, दूध दही सब इनके पास
पहुंचाना शुरू कर दिया। यहाँ तो ये भी रहे, उसके बाद में चल करके ये ब्राह्मणों ने जगह जगह मंदिर बनाना शुरू कर दिया और उसमें देवी देवता मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। एक एक मंदिर में इस समय देखिएगा 10-10 मूर्ति रखा हुआ है और ऐसा मूर्ति बनाया इन लोगों ने, बनवाया इन लोगों ने, जिसका 10 हाथ 10 सिर और इनका जन्म का कोई ठिकाना नहीं। कोई मछली से पैदा हुआ तो कोई मुंह से पैदा हुआ और भयंकर और सभी तरह के अस्त्र शस्त्र से लैस इन्होंने देवी देवता को बनाया। किस लिए बनाया? हम लोगों को धमकाने डराने के लिए इन लोगों ने यह चाल खेला और यह बनाया। और हम लोग डर के मारे, हम लोगों को डरा करके इनको, इनके देवी देवता को हम लोग पूजते आए, पूजते आज भी पूज रहे हैं, क्योंकि डर पैदा कर दिया हमारे पूर्वज में, डर पैदा कर दिया ये भगवान है, ये देवी देवता है, इनको पूजा करने से स्वर्ग लोक जाओगे, नहीं तो नरक लोक जाओगे। तो डर के मारे हमारे पूर्वज इनको पूजते आए और आज हमारे समाज इनको अपना धन इनके ऊपर चढ़ाना के रूप में चढ़ा दिया, मंदिर बना दिया, जगह जगह मंदिर बना करके हमारे समाज के चढ़ाना वहां चढ़ता है, पैसे वहां चढ़ता है, सामान वहां चढ़ता है। अब हम लोग तो क्षुद्र दलित सेवक थे, हमारे हाथ का पानी भी ये नहीं पीते थे, हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं खाते थे, लेकिन चढ़ावा के रूप में जो मिलता था इनको सब मंजूर था, पैसा मंजूर था और अन्न धन चावल सब मंजूर था, फल फूल सब मंजूर था, लेकिन केवल हमारा हाथ का छुआ हुआ पकाया हुआ खाना मंजूर नहीं था, पानी मंजूर नहीं था। और आज तक हम इनके चंगुल में, इनके पाखंडी नीतियों में फंस करके इनको चढ़ावा चढ़ाते आए और आज भी हमारे कुछ भाई इनको इसी तरह का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, डर के मारे वहां जा रहे हैं और चढ़ा स्वर्ग और नरक लोग के चक्कर दिखा करके ये हम लोगों को लूट रहे हैं। अब आज हमारा समाज थोड़ा जागरूक हुआ, इस पर चिंतन कर रहा है। दूसरी बात, जब से संविधान आया, बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान दिया, संविधान में हक और अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, एक वोट का अधिकार दिया और बोलने की स्वतंत्रता दिया, मौलिक अधिकार दिया, नौकरी खाने पीने का सारे अधिकार मिला। तो हमारे कुछ बच्चे अब पढ़ने लिखने लगे और होशियार होने लगे। जब होशियार बच्चे हो रहे हैं तब पढ़ लिख करके तर्क करने लगे और तर्क के कसौटी पर जब हम ब्राह्मण धर्म को कसना शुरू कर दिया तो पता चला कि ये अपने रोजी रोटी के लिए अपने जुगाड़ लगाए और हम लोगों से धन ऐंठ करके अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते रहे और हमारे ऊपर शासक बनाते रहे और आज भी हमारे ऊपर शासक बन करके काम कर रहे हैं। 80% 10% इनकी जनसंख्या है और 80% लोग के ऊपर ये शासन कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी हमारा समाज जगा नहीं है, क्यों? हमारा हक अधिकार को इन्होंने चट कर रहे हैं और आज 22% लोगों के पास, बल्कि 22 लोगों के पास देश के 70
प्रतिशत दौलत इकट्ठा हो गया। और वो 22 लोग कौन है? इन्हीं लोगों में से है, इन्हीं लोगों के चहेते हैं और इनको जहां से धन मिलता वो लोग आ रहे हैं। आज देश को निजीकरण के माध्यम से इन्हीं लोगों के अंदर में सारी संपत्ति दिया जा रहा, इकट्ठा किया जा रहा। तो आज हमारे नौजवान धर्म की आड़ में इन्होंने लूटने का काम किया। आज भी धर्म के नाम लेकर के हम लोगों को वोट लेने का काम करके सत्ता में आने का काम किया। क्यों? हम हिंदू हैं, हिंदू कहने के लिए हम हिंदू हैं, हम सब हैं, हिंदू हैं, लेकिन वोट जब इनको मिल जाता है उसके बाद हम दलित, पिछड़े, आदिवासी और क्षुद्र बन जाते हैं। तब तो हमारे सब कुछ इनको माने छोटा दिखाई पड़ता है, ये ऊंच नीच दिखाई पड़ता है। हमारा बच्चे, हमारा सब कुछ इनको घृणा, इनसे ये घृणा करते हैं, हमारे बच्चे से घृणा करते हैं, हमारे परिवार से घृणा करते हैं, हमारे हाथ के पानी नहीं। लेकिन आज संविधान ने हम लोगों को यहां तक खड़ा कर दिया है। अब जरूरत है यहां से हमें उठने का। बाबा साहब ने तो हम लोगों को संविधान के माध्यम से समानता का अधिकार दिया, एक वोट का अधिकार दिया और हमारा रोजी रोटी सब कुछ दिया। अब हमें अधिकार बनता है कि हम अपने आप को विकास करें, अपने परिवार को विकास करें, अपने बच्चे को विकास करें और इनके चंगुल से बाहर आ जाए। ये जो लूटने का काम कर रहे हैं इससे हम लोग निकलने का प्रयास करें। क्योंकि आज आपने सुना होगा हमारा देश भारतवर्ष सोने का चिड़िया था जिस समय अशोक का शासन था और बुद्ध धर्म था। उस समय ये भारत सोने का चिड़िया था। जब बुद्ध धर्म था तो हम लोग बौद्धिस्ट थे, हम लोग बौद्धिस्ट थे, हम बुद्ध धर्म को मानते थे और बुद्ध धर्म के समय में भारत सोने का चिड़िया था। इसलिए वैज्ञानिक युग था, वैज्ञानिक सोच थी, वैज्ञानिक विचार था, उससे हम तरक्की कर रहे थे। आज पुनः हम घर वापसी करके तरक्की करेंगे ऐसा आशा करते हैं कि आप लोग फिर घर वापसी जब करेंगे तो तरक्की के मार्ग पर हम लोग जाएंगे, हम लोग फिर वैज्ञानिक रूप में जाएंगे। हमारे बच्चे का तरक्की होगा, हमारा समाज का तरक्की होगा, देश का तरक्की होगा, भारत सोने का चिड़िया बनेगा। लेकिन तभी बनेगा जब हम घर वापसी करेंगे, इनके लूट से बाहर आएंगे, तभी हमारा समाज का विकास होगा, हमारा विकास होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग चिंतन करें, मनन करें, तर्क करें कि हम जो कर रहे हैं वह क्या सही है या गलत है। गलत सही को सोचते हुए हम उस काम को अंजाम दें। हम वह काम नहीं करें जो हजारों साल से हमारे पूर्वज करते आए। ग्रंथ, किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है वह करते आए, हजारों लोग कहा यह करते आए, हजारों पुस्तक में लिखा हुआ है यह करते आए। कोई जरूरी नहीं है, वह आपके सोच पर निर्भर करता है, आपके तर्क पर निर्भर करता है कि आज के समय में क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। अपने विकास के लिए, अपने फायदे के लिए जो जरूरी है उसको अपनाइए। जो धर्म आपको अच्छा लगे वो अपनाइए, जो धर्म आपको विकास के मार्ग पर ले जाए उसे अपनाइए। आज हम आप सबसे यही कहेंगे कि आप सब अगर घर वापसी करेंगे, बुद्ध धर्म को अपनाएंगे तो शायद आप विकास के मार्ग पे जाएंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।